प्यारे छात्रों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए अर्थशास्त्र 28 फरवरी का वार्षिक परीक्षा पेपर। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। ऐसा ही पेपर आपको जो है 28 फरवरी को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप जो है 80 में से 80 नंबर लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है अर्थशास्त्र पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो विषय कोड है वो आपका 140 रहने वाला है और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे और प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है 1948, 1949, 1950 या फिर 1951। तो कब की गई थी? 1951 सही आंसर हो जाएगा 1951। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप है, समांतर माध्य, चतुर्थक, माध्यिका या फिर बहुलक। तो क्या है? समांतर माध्य, ये आपका सही उत्तर है। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, सरल सहबंध गुणांक का पारस होगा। तो तीसरे वाले का आपको जो आंसर है वो आपका होने वाला है -1 से +1 तक। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948, 1950, 1956 या फिर 1991। तो कब की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 1950 सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में 5 प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है? स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, सड़क परिवहन व्यवस्था में निवेश, शिक्षा में निवेश। तो क्या है इसका आंसर? 5वीं का आपको जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है सड़क परिवहन व्यवस्था में निवेश। और इसके बाद में 6वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा एक वैश्विक समूह नहीं है? सार्क, G8, G20 या फिर विश्व बैंक। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है विश्व बैंक। और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ये भी आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, डेजिट सभी उत्पादन क्रियाओं का आधार है। तो पहले का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है भूमि। भूमि इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बारंबारता वितरण डेजिट आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का सामान्य तरीका है। तो दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है मात्रात्मक। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, माध्यिका चरम मदों में परिवर्तन से प्रभावित डेजिट होती है। तो तीसरे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है नहीं आपका सही उत्तर है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग डेजिट दर को मापने में किया जाता है। तो चौथे वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 5वें प्रश्न आपसे पूछे गए, अपने उद्यम में स्वामी एवं संचालक डेजिट कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं? उद्यमी या स्वयं रोजगार करता। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेजिट आंदोलन हिमालय पर्वत में वन संरक्षण से संबंधित है। तो कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा, चिपको। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। ये भी आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है, वितरण उत्पादन के कारकों को पारिश्रमिक देने की प्रक्रिया है। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं। तो ये भी आपका सत्य है। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूचकांक आर्थिक नीति निर्माण के लिए उपयोग होते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत में व्यापारिक बैंक वित्तीय क्षेत्र का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं।
तो ये आपका चौथा वाला है, ये आपका असत्य हो जाएगा। और 5 प्रश्न आपसे पूछा गया है, ओजोन अपक्षय का कारण समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में वृद्धि होना है। तो 5वां आपका है, ये आपका असत्य हो जाएगा। और जीवाश्म ईंधन और नवीनकरणीय संसाधन है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसमें आपके 2 असत्य और 4 सत्य होने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ये आपके 7 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत कौन सा है। तो इसका जो आंसर होने वाला है बच्चों, वो आपका होने वाला है बहुलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले वाले का। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोटि सहसंबंध का विकास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स स्पीयरमैन। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है। तो किस प्रकार का है, अप्रत्यक्ष कर है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृषि की कौन सी पद्धति पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित तथा संरक्षित करती है। तो कैसी करती है। चौथी वाले का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है जैविक खेती और पुनर्योजी कृषि। और 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऑपरेशन ब्लड का संबंध किस वस्तु से है। तो किस वस्तु से है, दुग्ध उत्पादन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 6वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो क्या कब कहा जाता है, लिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिंगानुपात कहा जाता है। और इसके बाद में 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1970 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण हेतु चीन में कौन सी नीति लागू की गई थी। तो कौन सी की गई थी, एक बच्चा नीति लागू की गई थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और लगभग आपको इसमें से कितना पेपर जो है आ चुका है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।